गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चंद्र गहना से लौटती बेर के प्रश्न उत्तर करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनो। इस विजन में अधिक है पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों है। अब इसका उत्तर ध्यानपूर्वक सुनो भी। इन पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का आक्रोश व्यक्त हुआ है क्योंकि वहाँ के अत्यधिक व्यस्त एवं प्रतियोगितापूर्ण और भौतिकतावादी युग से युक्त जीवन में प्रेम जैसी कोमल और प्राकृतिक भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। दूसरी ओर ग्रामीण अंचल के एकांत जीवन में प्रेम का संचार पूर्ण रूप से दिखाई देता है। इसलिए कवि का आक्रोश नगरीय संस्कृति व जीवन के प्रति व्यक्त हुआ है। दूसरा प्रश्न सुनो भाई। सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा। अब इसका उत्तर देखो। सरसों को सयानी कहकर कवि यह कहना चाहता होगा कि सरसों अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक ऊंची हो गई है। सयानी शब्द से एक अर्थ यह भी निकलता है कि वह विवाह के योग्य हो गई है। तीसरा प्रश्न देखो भाई। अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। अब इसका उत्तर देखो। अलसी चने के पौधे के पास उगी हुई है, उनसे दूर नहीं होती, इसलिए उनके हठीली होने के भाव को व्यक्त किया गया है। दूसरी ओर हम यह भी कह सकते हैं कि उसने अपने आप को नीले फूलों से सजाया हुआ है और कहती है कि जो उसको स्पर्श करेगा उसे भी वह अपना हृदय दान दे देगी, अर्थात उससे प्रेम करेगी। चौथा क्वेश्चन देखो भी। अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है। अलसी चने के पौधे के बिल्कुल पास उगी हुई है, उसके आसपास चारों ओर चने के पौधे हैं, फिर भी वह अपने स्थान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, इसलिए कवि ने उसे हठीली विशेषण का प्रयोग किया है। पांचवा प्रश्न देखो भी। चांद का बड़ा सा गोल खंभा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है। कवि ने तालाब के पानी में चमकते हुए सूर्य के प्रतिबिंब को देखकर पानी में चांदी का बड़ा सा गोल खंभा भी सूक्ष्म एवं सजीव कल्पना की है। छठा प्रश्न देखो भी। कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। कविता में बताया गया है कि चने का पौधा केवल 42 भर ऊंचा है, अर्थात उसका कद बिल्कुल छोटा है। उसने हरे पत्तों रूपी वस्त्र धारण किए हैं। धारण का अर्थ होता है हरे वस्त्र पहन रखे हैं। उसने अपने सिर पर गुलाबी फूलों रूपी मुकुट को धारण किया हुआ है। वह एक दूल्हे की भांति सज धज कर खड़ा हुआ है। सातवां प्रश्न देखो भाई। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने कई स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया है। सर्वप्रथम कवि ने चने के पौधों का मानवीकरण किया है। तत्पश्चात अलसी को हठीली और हृदय का दान करने वाली बताकर उसका मानवीकरण किया है। सरसों का सयानी व पीले हाथ करना आदि के माध्यम से मानवीकरण किया है। तालाब के किनारे रखे पत्थरों को पानी पीते हुए दिखाकर उनका भी मानवीकरण किया है। आठवां क्वेश्चन देखो भी। कविता में से उन पंक्तियों को ढूंढिए जिनमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है। और चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहाँ भी तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित कर रहा है। अब इसका उत्तर देखो भी। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टेंटे टेंटे सुन पड़ता है, वन सतले का हृदय चीरता।